मेरे- मेरा नाम अभय सिंह है दोस्तों। मैं अपने बारे में बताऊं बजाय कि मैं आज आपके बारे में जानना चाहूंगा, और वो जानने की जानकारी मुझे सबसे पहले आपसे लेकर आना है कि क्या हम इस बिजनेस को सीरियसली अपनी जिंदगी में ले रहे हैं? अगर तो आपको लगता है कि आपने एक सुना होगा, यानी 20% लोग 80% वर्क करते हैं और 80% लोग 20% वर्क करते हैं। और यही वजह है कि जो लोग कामयाब होते हैं वो लोग भी उस 20% में से आते हैं। तो हमें कहाँ रहना है? आज हमें अपने आप का हम ये जो नाइट को स्टेप्स हैं, अभी जी आपको पूरा ओपन नहीं हुआ है थोड़ा। हम्म। सर अभी आ रही है? अभी नहीं नहीं। आपके पास दिख रहा है? हाँ मेरे पास भी दिख रहा है। थोड़ा नेट स्लो होगा इसलिए हमें नहीं आना चाहिए, आप अपनी बात करिए। तो हम लोगों को ये समझना है कि क्या हम खुद एक कोर हैं, क्या हम उस क्वालिफाइड से अलग हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम कोर हैं तो हमारे वो जो सिस्टम्स हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने आप को कोर में डिफाइन करें, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे नाम से स्क्रीन अभी फुल नहीं। आप एक बार ना स्क्रीन को ऑन कर दीजिए और से कर लीजिए। हाँ अब आ गया। राइट। तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है नाइन। लेकिन अगर इसको खुद फॉर्म में करें तो नाइन को स्टेप्स टू सक्सेस, सफलता के लिए ये नाइन को सभी सफल करते हैं। और जो लोग सफल होना चाहते हैं वो लोग इस स्टेप को फॉलो करने की कोशिश शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डे वन से आप इस स्टेप को 100% फॉलो करेंगे, लेकिन आपके पास एक पाथवे है, एक रास्ता है जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि मैं किस रास्ते पर हूँ, मैं क्या रोड के रास्ते पर हूँ। अगर नहीं तो मैं एक कोर रिजल्ट कैसे पा सकता हूँ? इंसान को आप किसी से भी पूछ के देखिए, सफलता के लिए सफलता के लिए बदलना चाहते हो ना, तो यहाँ ये कैसे हो सकता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है, हमारे कोर लीडर्स कहते हैं कि हमने ये काम करके सफलता बनाई, हम उनसे अलग कैसे हैं? और यही वजह है कि आप एक शब्द लिखा देख रहे हैं, हम 99% क्या था, मैंने कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ नहीं किया। मुझे सारे स्टेप्स करने, जब मैं सारे स्टेप्स करूंगा तो जब करना शुरू होगा। ऐसे ये वक्त का परमिशन के साथ करूंगा, लेकिन ये श्योर होना चाहिए कि मैं उसे करने के लिए खुद को बदलने को तैयार हूं। आपने सुना ही होगा, एक जब कहा है कि आपको किन लोगों को चुनना चाहिए जो से अपनी सफलता के लिए जीने को तैयार हूं, तो कर सकते हैं। तो पहला सवाल ये है, क्या मैं वो खुद हूं? इसलिए एक बात को जान पाते, अगर हमें 100% सफलता चाहिए तो हमें 100% इन स्टेप्स में फिट करना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए 99% को अपनी जिंदगी अभी सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ के सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि जब हम अपने सपनों को निहारते हैं, हम उनमें जीना चाहते हैं, उनको क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमारे एंजियोग्राम में पहली चीज होती है वॉल्यूम क्रिएशन एंड ग्रोथ। अगर हम
ग्रुप नहीं कर रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो हम बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं वो जस्ट एक्टिविटी है। यानी टोटल लाइफ को रिस्ट्रिक्ट 6 पार्ट है एक्टिविटी के और 3 पार्ट है एक्शन का। एक्शन आपको रिजल्ट देता है, फील्ड में रिजल्ट देता है, डिजिटल एक्शन। तो पहली बात दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है। वॉल्यूम से लीडर बनता है। अच्छा वक्ता होने से लीडर नहीं बनता कि उसने बहुत बढ़िया बोला, बहुत लक्ष्यदार बातें की और वो लीडर हो गया। लीडर सिर्फ से नहीं बनता, लीडर वॉल्यूम से बनता है। और वॉल्यूम जाकर के फिल्म लाता है, रिकग्निशन लाता है, पॉलिटिक्स लाता है, वो इनकम लाता है, वो एसेट क्रिएट करता है। ये सारा काम वॉल्यूम करता है। और तो ये जो आप पूछते हैं ना कि फाउंडर फंडामेंटल फ्रीडम फैमिली हो विवाद, इसके पीछे का बेस क्या है? हम प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं और प्रोडक्ट के बिजनेस में है, लेकिन साथ में उन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? एक अपॉर्चुनिटी। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं इन 9 को। पहले इसको नोट करके रख लीजिए कि ये हमें वॉल्यूम और ग्रोथ देंगे, हमारा विकास करेंगे, हमें एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाने में मदद करेंगे। पहला है 100% यूज ऑफ एंडेड प्रोडक्ट एंड एंडेड प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लेकिन एंडेड प्रोडक्ट आपके है, अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आपको यूज करना चाहिए। चाहे वो टैल्कम पाउडर हो, चाहे वो लोशन हो, चाहे वो बॉडी जेल हो, चाहे वो सोप हो, चाहे आपका हमारा लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट जो एमवे की शेल्फ पर अवेलेबल है, एक ओनर माइंड के साथ हमें ये समझना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट मेरे, इसे एमवे नहीं बनाता, इसे एमवे बनाता है मेरे बिहार। मैं इसका ओनर, मैं जिम्मेदार हूँ इस प्रोडक्ट की क्वालिटी का, इनकी प्राइसिंग का, इनको समझने का। तो मेरे घर में 100% यूज होगा तो मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअल नॉलेज होगा, जमीनी हकीकत मुझे पता होगी। और इसकी वजह से मैं की बात करता हूँ। अगर हमें पता ही नहीं है कि डेयरी में कितने विटामिन कितने मिनरल हैं, हमें पता ही नहीं है कि डेयरी की गोली हर कलर की होती है, तो हम कैसे कॉन्फिडेंटली किसी से बात करते हैं? तो वॉल्यूम आने का पहला स्रोत क्या है? हमारा खुद का सर्वर। अब तक हम बाजार में क्या करते हैं? हम करते थे एक्सपेंसिव, अभी हम क्या कर रहे हैं? हम उसको कर रहे हैं। इसको एक और उदाहरण देते हैं। आपके दो मकान, हम लोग अक्सर इस उदाहरण को देते हैं। दो मकान, एक मकान किराए का है जहां पर आप किराया देते हैं और वो किराया है 20,000 रुपये। एक दूसरा मकान आप लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं और वो है 25,000। आपके लिए बेहतर कौन सा मकान है? 25,000 का आप इसलिए कहेंगे क्योंकि वो एजेंट अपना हो गया, ये प्रोडक्ट यूज करते करते एक दिन हमारे सपने पूरे हो गए, ये प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए। इसलिए पहली जरूरत क्या है? हम हस्बैंड वाइफ और बच्चे, फैमिली में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले हम उन्हें पहचान करें कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी के हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन साथ में इनके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे घर का जीवन बदल देगी। अदरवाइज अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगले 2 से 5 साल में हम इनको नहीं यूज करेंगे तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? हम अगर बाजार के लोगों को अब दूसरी चीज आती है, जब हम यूज करते हैं तो हमारे लिए और जरूरी नहीं है कि हम शेयर करने में उसको सारे सारे फीचर बताते हैं, हम उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम एक मूवी देख के आते हैं, बताते हैं क्या गजब की मूवी है, क्या एक्टिंग है, क्या ड्रामा है, क्या गाने हैं, लोग चले जाते हैं। हम एक बाइक खरीदने जाते हैं, क्या 5 चीजें देखते हैं, कलर कैसा है, ये कैसा है, सब बाइक हम ले आते हैं। हम उसके इंजन की सीसी को देखते हैं। यहाँ पर है दोस्तों कि हमारे साथ क्या है, हम जब प्रोडक्ट के यूजर हैं, लॉयल कस्टमर खुद हैं, तो हम दूसरों को बड़े आसानी से शेयर करेंगे। और इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप पिकअप डे के अपनी 50 की 100 की कम लेते हैं तो आपको ये चैलेंज कभी नहीं आएगा कि आप यूजर नहीं, आपको यूज होना और
इसके आगे और बड़ा वाली इसके लिए दूसरा तरीका है कस्टमर ऐड नहीं। आप जितने चाहे प्रेफर्ड कस्टमर बनाए, आपको बड़ा आसान हो गया। प्रेफर्ड कस्टमर बनाइए, वो कस्टमर को तुरंत मिलेगा, लेकिन उसका जो ट्रेड डिस्काउंट है, उसके जो कमीशन है, वो आपके खाते में क्रेडिट होंगे। उसका जो ईएसआई बनेगा वो आपके खाते में आएगा। है ना मजेदार बात? तो ये नई टेक्नोलॉजी है। एक जमाने में केवल ट्रेड डिस्काउंट और कमीशन होते थे, लेकिन आज एमवे वर्जन 3 में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उससे सीएसआई भी बना सकते हैं और बड़े लेवल पर है तो हम उससे एक्स्ट्रा बन सकते हैं। लेकिन एक चीज दोस्तों, हर नया व्यक्ति कम से कम 3 प्रिफर्ड कस्टमर अपने साथ जरूर रखते हैं। उससे क्या होता है कि आपके 3 प्रिफर्ड कस्टमर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और एटलीस्ट 50 से 100 मीट करने का मौका मिलता है। तो पहले ये जो जगहें हैं जहां से हमारा पर्सनल हमारे ग्रुप से, हमारे शेयर से, हमारे कस्टमर, ये पहला पार्ट हो गया। लेकिन दूसरा पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करना, इसको एक्सपोनेंशियल। जैसे आप जानते हैं कि हम लेवरेजिंग के बिजनेस, हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बिजनेस में, हम 2 into 2 के बिजनेस में हैं। तो ये कहां से आया? ये आया पहला स्थिति है शो द प्लान। शो द प्लान किसलिए किया जाता है? अपने नेटवर्क में अपने से बेहतर लोगों को इन्वॉल्व करें कि वो आए, अपने ड्रीम्स के लिए आए, अपने ड्रीम्स के लिए काम करें, मगर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन हमारा होता है। जब आप देखते हैं किसी भी बड़ी टीम को, सक्सेसफुल लीडर को, वो कहां से आया है? क्या वो अकेले दम पे आया है? नहीं, वो एक टीम बना के आया है। और सबसे पहले हम लोगों को जब प्लान दिखाते हैं तो उनमें से लोग हमारे साथ आते हैं। आने के बाद वो लोगों को हम कन्वर्ट होंगे और अल्टीमेटली हम उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं कोर लोगों का, और वहीं पे हमारी फिर हमारी सक्सेस आती है। दूसरा पार्ट आता है शेयर द प्रोडक्ट एंड डेमो। इसमें डेमो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम प्रोडक्ट की शेयरिंग से अपना वॉल्यूम, पर्सनल वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी टीम का विस्तार होता है। तो उम्मीद है कि आपको पहली बात ये क्लियर होगी कि अगर करना है और ग्रोथ है तो हमें 100% यूजर बनना है प्रोडक्ट का, साथ में हमें कस्टमर्स बनाने हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आज एक फेशियल लीडर के पास 20-30-40 कस्टमर बड़े आराम से मिल जाए, क्योंकि अब मार्केट में आप एक ही केवल क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे के प्रोडक्ट महंगे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने उसमें महंगे का सोल्यूशन दे दिया यूज करके तो वो भी सॉल्व हो जाता है, वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाता है। लेकिन एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी वो हो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए है। इसलिए होटल के अंदर हम क्या देखते हैं? अपॉर्चुनिटी को, और यही अपॉर्चुनिटी हमें आगे ग्रो करने में हेल्प करती है। ये है हमारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं एटीट्यूड है, आर्टिस्टी है, पर्सनल केयर, होम केयर, ये सब कुछ है, लेकिन इनके अंदर क्या है? इनके अंदर हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे पॉलिसी, हमारे बच्चों की शिक्षा, ये ये प्रोडक्ट आपको किसी को देने में करते हैं और मनी बैक करेंसी के साथ आते हैं, सब धोखे की। क्यों? क्योंकि वो वापस कर सकता है, उसके पैसे कहीं नहीं इन्वॉल्व होते। और सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट। वर्ल्ड क्लास एक छोटा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है। यानी इस वर्ल्ड में वर्ल्ड है, हम दुनिया के बड़े ब्रांड को टक्कर देते हैं, हम लोकल ब्रांड को टक्कर देते हैं। तो ये पहले 3 स्टेप हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पूरे 9 स्टेप। ये 9 स्टेप वॉल्यूम कहाँ से आएगा, ग्रोथ कहाँ से आएगा, और कैसे हमारे सपने पूरे होंगे, जिनमें हम वो था करना, उनमें शेयर करना, और एक टारगेट लेना कि हमारी महीने में कम से कम न्यूनतम 100 पीवी होनी चाहिए। भले हम 50 लीटर कर, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए 100। अगर हम पिकअप डे के दिन अपनी अप्लाई के द्वारा दिए गए पिकअप डे के दिन 100 पीवी कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑफर मिल सकते हैं।
हमने बात की कि कस्टमर आप जितने चाहे बनाएं, लाभ कमाएं, लेकिन उसको मेन धंधा न बनाएं कि हम जो है वो सेलिंग करके कहीं पहुंचेंगे। हमने 500 पीढ़ी कर ली तो हम, लेकिन हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया तो उससे बड़े लीडर बनेंगे और न्यूनतम नए लोगों के लिए कभी कभी एक वैल्यू जो उनका सिलेक्ट क्राइटेरिया है वो fulfill होगा। तीसरी हमने बात की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम शो द प्लान करेंगे। अगर हम प्लान शो नहीं करेंगे तो बेकार होगा और अगर हम प्रोडक्ट नहीं शो कर रहे हैं, डेमो नहीं कर रहे हैं तो ये मेन एक्शन है हमारा, शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। जस्ट लाइक जैसे गन्ना निकालना होता है ना, तो उसमें गन्ना लगाते हैं लेकिन पहिए को घुमाते जाते हैं व्हील को और अल्टीमेटली उसमें से गन्ने का रस आ रहा है। एक चीज हमारे यहाँ पर है, शो द प्लान शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान शेयर द प्रोडक्ट। अब आते हैं अगले पार्ट पर। ये पार्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें मोटिवेशन कहां से मिलेगा, हमारे अंदर एक्साइटमेंट कहां से मिलेगा। इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे औजार मौजूद हैं, टूल्स मौजूद हैं। चलिए पहले टूल की चर्चा करते हैं, क्या है बुक। आपको मालूम है कि जो लीडर होते हैं वो लीडर होते हैं और ये बुक कौन सी होनी चाहिए, क्या कोई भी मेरा जो बनाया उठा लिया, नहीं, जो रिकमेंडेड बाय माई मेंटर या कोच जो आपको गाइड कर रहे हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर कुछ बुक मैं उदाहरण के तौर पर नाम लूंगा जिनको सबसे पहले हम लोगों ने बिगिनिंग में पढ़ा था और उसमें हमारे जहन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी, हमारे एक्शन को बदल रहा है। पहली बुक थी गीता। इसमें कई कहानियों के माध्यम से आपके एटीट्यूड को राइट डायरेक्शन में ले जाने की बात कही है। दूसरी बुक बड़ी इंग्लिश वर्जन मैजिक ऑफ थिंकिंग। ये हमें पहली बार बताता है कि हमारी सोच एक्चुअली छोटी होती है, इसलिए हम ग्रो नहीं करते, हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं लेकिन रह जाते हैं। तीसरी बड़ी बेसिक बुक है, वर्ल्ड फेमस बुक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसका हिंदी वर्जन है लोक व्यवहार देश का नीति। ये बुक पहली बार हमें बताती है कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं, हम कैसे लोगों से डील करें, हम क्या चीज करें क्या चीज ना करें, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में कौन होते हैं, पीपल होते हैं। हमारी सबसे सबसे बड़ी एसेट कौन है, पीपल। उस पीपल को नर्चर करने के लिए हमें वो पीपल स्किल आनी चाहिए और इसीलिए एक बुक और भी रिकमेंड की जाती है, वो है पीपल स्किल के लिए स्किल विद पीपल। स्किल विद पीपल एक पतली सी बुक है, ये आपको हमेशा रिमाइंडर देती है कि कैसे आप लोगों से पेश आए। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, उसी का पढ़ा हुआ, आदमी अपने बारे में बात करना 1000 गुना ज्यादा पसंद करता है बजाय आपके बारे में सुनना। लेकिन हमारी क्या आदत होती है, मैं ये मैं वो मैंने ये किया मैंने ये किया, कुछ कम उसका बात पूछते हैं कि वो हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में क्यों गया, क्योंकि उसने आपको पसंद नहीं किया, आपने उसे सुना नहीं। इस बिजनेस में जो अच्छा सुनता होता है वो अच्छा लीडर होता है, जो जितना सुनता है उसका 10% प्रोड्यूस कर पाता है। तो ये बुक आपके मेंटर या कोच द्वारा। दूसरा आता है आदमी, आज भी डिजिटल जबरदस्त साधन है और ये प्रतिक्रिया था। बुक के लिए भी आपके लिए एक रिकमेंडेड चीज है कि अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते तो आप उसे पीडीएफ वर्जन में ले लीजिए और रास्ते में पढ़ते रहिए, मोबाइल में पढ़ते रहिए। ऑडियो में आपके पास सबसे जबरदस्त चीज है स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई पर हमें दो, पहला जिसमें हमें की ट्रेनिंग मिलती है और दूसरा कथा जिसमें एमरल्ड एंड आपकी लाइफ स्टोरी बताई जाती है। ये सब आप सुन सकते हैं, आप अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं स्मार्टली। जो कोई चीज सुनी एक्साइटेड हुए मगर चीज को सामने वाले को कैसे देखा। मगर अब यहाँ पर विजन 100 के माध्यम से ये चीज हमारे लिए सहज सुलभ हो गई। तो बहुत सारे जबरदस्त यहाँ पर ऑडियो पड़े हुए हैं, कथा पड़ी हुई है, ट्रेनिंग पड़ी हुई है और जो हमारा वेबसाइट है वहां पर ही बेसिक की ट्रेनिंग पड़ी हुई है। ये जो कुछ हम लोग बात कर रहे हैं, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू कॉन्टेक्ट, हाउ टू मेक, ये सारी बेसिक की ट्रेनिंग भी
वहां पर करेंगे, या आप उन्हें भी सुन सकते हैं। तीसरा है फंक्शन। फंक्शन जूम पर होते हैं। एक हमारे अपलाइन का होता है, ओपन मीटिंग होती है, उनका लाइट आउट होता है। इसके बाद फंक्शन होता है। ये सब कुछ फंक्शन हमें क्या करते हैं, हमें पॉजिटिव दिशा में ले जाते हैं, हमें सफलता का माइंडसेट। इसलिए नोट कि आपको बिल्कुल और बार बार उसमें से चीजों को लेना है। स्पॉटिफाई पर रहना है, कथा पर रहना है, विजन 100 पर रहना है। ये चीज दुनिया में पॉजिटिव होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए, एक्साइटेड होने के लिए चौथा पूरी जरिया रहना। यही 3 जरिए हैं जिनके जरिए हम मोटिवेट होते हैं। आने वाले समय में अगर फिजिकल भी शुरू हो जाएगा और रास्ते बने, तो हम फिजिकल मीटिंग भी एमबे के द्वारा पाएंगे और वहां का एक्साइटमेंट अलग फील करेंगे। लेकिन जूम का वर्जन चलता रहेगा, डिजिटल चलता रहेगा, तो अगर 3 लेवल है जो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमारे बिजनेस में चेक एंड करेक्ट कराता है और प्रोग्रेस चेक को हमें बताता है कि हमारा प्रोग्रेस कैसा है। ये वीकली और मंथली दोनों होता है। इसमें पहला स्टेप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी। अक्सर लोग अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ एक वर्ड जानते हैं, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जो सबसे भाई जो क्या था, अपने बिजनेस की आगे बढ़ना। हमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था कि अप्लाई बिल कर देंगे। ये बिल्कुल आपका अप्लाई आपको कोच कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, लेकिन आप उसे सीख रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं और जल्दी ही ओनरशिप आप जब आप लेंगे तो बिजनेस आपके इशारों पर चलेगा, आपकी रफ्तार से चलेगा, आपके सपनों की रफ्तार से चलेगा। अकाउंटेबिलिटी में और भी कई चीजें आती हैं। समय का पाबंद होना, जुबान का पाबंद होना, आपने जो समय के प्रॉपर ड्रेस कोड में रहना, जो अप्लाई के गाइडेंस है उसको ध्यान रखना, वीडियो में बैठे हैं, आपके पीछे का बैकग्राउंड प्रॉपर होना, ये सारी चीजें आज अकाउंटेबिलिटी में आती हैं। यानी क्या मेरा जो पूरा का पूरा पॉस्चर है, मेरा पूरा बिजनेस करने का तरीका है, क्या वो वैसा है कि मुझे सफल बनाया जा सकता है? जैसे मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूँ कि अगर आप एमबीए के बाद तो एमबीए आपसे क्या चाहता है, कभी आपने पूछा? एमबीए भी आपसे बहुत कुछ चाहता है, आपका अप्लाई भी आपसे बहुत कुछ चाहता है, सफलता आपसे बहुत कुछ चाहती है, वो है अकाउंटेबिलिटी। और सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ होती है? लेन देन एक ऐसा चीज है, कहते हैं उधार प्रेम की कहती है, न उधार दो न उधार दो। क्यों? क्योंकि ये कहती है, ये रिश्तों को खराब करती है। आपने जो कहा जुबान का पक्का होना, इस समय पे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ के अपने बिजनेस के लिए। अगला आता है काउंसलिंग विद एक्टिव एंड ग्रोइंग अप्लाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम उनके साथ काउंसलिंग कर लेते हैं जो एक्टिव नहीं है या ग्रो नहीं कर रहे। हमें एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन ही आज की फील्ड का नजरिया बता सकता है। आज मार्केट में क्या चल रहा है, आज किस तरह के प्रोसेस चल रहा है, आज हमें किन बेसिक, आज आज हमारे क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए जा रहे हैं, ये बेसिक जानकारी है। हमें कौन दे सकता है? हमारा वो अपलाइन जो एक्टिव है और ग्रो कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा वो है कम्युनिकेशन रखना। कम्युनिकेशन रखना अपनी अपलाइन से और अपनी डाउन से। और इस कम्युनिकेशन जब हम मगर क्यों करने के लिए क्या चीज करना है? मैंने कितने ट्रायल दिखाए, मैंने कितनी कॉन्टेक्टिंग की, मैंने कितने कॉल किए, टोटल रिजल्ट क्या मिला, मैंने कितने टोटल रिजल्ट क्या मिला, मुझे और क्या करना है। एक और चीज कम्युनिकेशन अपने साथ रेगुलर बेसिस पे कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या मैं ये करूँ, क्या मैं इसमें कुछ और ऐड करूँ, क्या मैं इसमें कोई और माइनस करूँ, जिसको कह सकते हैं कि अपलाइन के साथ बिल्कुल सुर ताल आपका मिला होना चाहिए। और ये तभी होगा जब टोटल बेस टोटल सबमिशन होगा। आप अपलाइन को केवल यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद रिजल्ट ना मिले, लेकिन सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो कम्युनिकेशन आपको और साथ में अपने
ऐसी ग्रोइंग डाउनलाइन के साथ भी बनाए रखना है ताकि उन्हें भी आप प्रॉपर ऊपर की चीजें नीचे दे सकें। कई बार हम गड़बड़ करते हैं, हमारे पास मान लेते हैं टेलीग्राम का कोई मैसेज आया, तो आप देखेंगे तो डाउनलाइन में जैसे पहुंचने में 12 घंटे लग जाते हैं। रेगुलर बेसिस पे फोन को उठाइए, देखिए आप ऐसे कोई मैसेज आया है, उसे कम्युनिकेट करिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। कोई प्रमोशन आया उसकी कोई नई पोडकास्ट रिलीज है उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। तो ये लाइफ पर्पस से ये था, यही आपको पूरे मदद करेगी, यही आपको कोर सक्सेस टीम बनाने में मदद करेगी और यही आपके सपनों तक आपको पहुंचाने में मदद करेगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया।